दक्षिण की सियासत में पिछले 2-3 सालों से जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है वह है अन्नामलाई कुप्पुस्वामी का। 39 साल के इस युवा नेता और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को हम के अन्नामलाई के नाम से बेहतर जानते हैं। पिछले कुछ महीनों में अन्नामलाई ने तमिलनाडु की सियासत में जो चर्चा बटोरी है वह शायद ही किसी और सियासी लीडर ने बटोरी होगी। उसी का परिणाम रहा कि चाहे बीजेपी के चाणक्य अमित शाह हो या देश के प्रधानमंत्री मोदी, अन्नामलाई की तारीफ सभी बुलंद आवाज में करते हैं। अपनी स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो से आप युवा जोश वाले लड़के को देख सकते हैं जिसकी पीठ थपथपाने से पीएम मोदी भी खुद को नहीं रोक पाए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से तो लोग समझ ही गए कि दक्षिण की सियासत में बीजेपी के चाणक्य का जन्म हो चुका है। आज आपको बताएंगे कहानी बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष के अन्नामलाई की। के अन्नामलाई को कर्नाटक का सिंघम कहा जाता है। वजह एक कड़क पुलिस अधिकारी की छवि। अन्नामलाई कर्नाटक के उडुपी, चिकमगलूर और बंगलोर में आईपीएस ऑफिसर के पद पर तैनात रह चुके हैं। अन्नामलाई कर्नाटक पुलिस में बड़े पद को छोड़कर राजनीति में आए हैं और बीजेपी का दामन थामा है। अन्नामलाई के मुताबिक तमिलनाडु में पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अकेले लड़ने की जरूरत है, भले ही इसमें समय लगे। उन्होंने राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए सभी बाधाओं को दूर करने का दृढ़ संकल्प भी व्यक्त किया। उन्होंने हर तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार होने की बात भी कही। आपको बता दें कि अन्नामलाई तमिलनाडु के करूर जिले के हैं। उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ। वह कोंग वेल्लार समुदाय से आते हैं। आजादी के वक्त ये अगड़ी जातियों में गिनी जाती थी, लेकिन साल 1975 में इसे पिछड़ी जाति का दर्जा दिया गया। वहीं अन्नामलाई की शिक्षा के बारे में बात करें तो अन्नामलाई ने कोयम्बटूर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उसके बाद एमबीए करने आईआईएम लखनऊ पहुंच गए। एक इंटरव्यू में अन्नामलाई ने इस पर बात भी की। आईआईएम लखनऊ मिलने पर अन्नामलाई कहते हैं कि उत्तर प्रदेश मिलना मेरे लिए सदमे से कम नहीं था। सुना था कि वहां लोग 5 रुपए के लिए मर्डर तक कर देते थे, लेकिन जब मैं वहां गया तो मेरी ये सोच हमेशा के लिए बदल गई। साल 2019 में पुलिस सेवा से इस्तीफा देते वक्त अन्नामलाई बेंगलुरु दक्षिण के डीसीपी थे। तब उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था, मैंने 10 साल पुलिस की सेवा की। मुझे लगता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ 3 महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सकता है। पुलिस सेवा में मुझे जो करना था वो मैंने हासिल कर लिया। अब आगे का रास्ता तय करूंगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि अन्नामलाई का सपना तो आईएएस बनने का था, लेकिन कम नंबर आने की वजह से वो आईपीएस बन गए। लेकिन फिर भी खुशी उतनी ही थी क्योंकि उनके शरीर का लिबास अब वर्दी बन चुकी थी। अन्नामलाई जब पुलिस में थे तो लोग उन्हें सिंघम भी कहते थे। उन्होंने स्टेपिंग बियॉन्ड खाकी नाम की एक किताब भी लिखी हुई है। अन्नामलाई का राजनीतिक जीवन 25 अगस्त 2020 को शुरू हुआ जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। एक साल बाद 9 जुलाई 2021 को बीजेपी ने उन्हें तमिलनाडु बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसी साल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में वह बीजेपी की ओर से अरवाकुरुची सीट से चुनाव लड़े, लेकिन करीब 24,000 वोटों से हार गए। अन्नामलाई ने तमिलनाडु में पार्टी की जड़ें जमाने के लिए जमीन और आसमान एक कर दिया। अन्नामलाई ने तमिलनाडु में बीजेपी को घर घर तक पहुंचाने के लिए पिछले साल जुलाई में एन मन एन मक्कल यानी मेरी भूमि मेरे लोग यात्रा शुरू की। इस यात्रा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई थी। अन्नामलाई के नेतृत्व में यह यात्रा जहां जहां से गुजरी, लोगों की भारी भरकम भीड़ उमड़ पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में तमिलनाडु में अन्नामलाई की एन मन एन मक्कल यात्रा का समापन हुआ। इसी एक घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अन्नामलाई ने पार्टी के भीतर अपनी पहचान किस हद तक मजबूत कर ली। कार्यक्रम के दौरान अन्नामलाई जब लोगों को संबोधित करने के लिए गए तो भीड़ ने काफी जोरदार आवाज में उनका स्वागत किया। तमिलनाडु के अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए लोगों का यह प्रेम देखकर पीएम मोदी काफी खुश नजर आए और उन्होंने मंच पर अपने बगल में बैठे अन्नामलाई की पीठ कई बार थपथपाई। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अन्नामलाई की यात्रा का समापन कार्यक्रम कितना सफल रहा। वहीं पिछले ही साल यानी 2023 में जब चेन्नई सुपर किंग्स 5वीं बार आईपीएल विजेता बनी तो अन्नामलाई का एक बयान वायरल हुआ। उन्होंने कहा था कि क्रिकेटर रविंद्र जडेजा बीजेपी कार्यकर्ता हैं। उनकी पत्नी रिवाबा जामनगर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी विधायक हैं। वह एक गुजराती हैं। यह बीजेपी वर्कर जडेजा ही थे जिन्होंने सीएसके को जीत दिलाई। हालांकि दक्षिण में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए अन्नामलाई के सामने कठिन चुनौतियां भी हैं।
तमिलनाडु में अपनी पकड़ बनाने के लिए अन्नामलाई की सबसे बड़ी चुनौती है प्रदेश में नया कैडर खड़ा करना। इसके अलावा अन्नामलाई को मजबूत विपक्ष बनना पड़ेगा, जिससे जनता के बीच अपनी जमीन तैयार कर सके। नए मुद्दों को जन्म देना भी अन्नामलाई और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। इसके अलावा पार्टी को सभी को साथ लेकर चलना होगा और केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाकर जनता में माहौल बनाना होगा। अन्नामलाई की इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही देश दुनिया की और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।